बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, आगाज़ तो इस चीज़ से करेंगे कि सरकारी जो अखबार नवीस हैं वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, सब कंट्रोल में है, सब अच्छा है और इमरान खान की रिहाई के कोई चांसेस नहीं हैं। और इस वक्त इंटरनेशनली भी हमारी गेम बड़ी ऑन है, ट्रम्प के साथ भी हमारे बड़े करीबी तल्लुकात हैं। इंटरनली वो कहते हैं कि पीटीआई क्योंकि इंटरनल क्राइसिस का शिकार है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि निज़ाम तो यही चलेगा। देखिए, वो 1970 में मुजीबर रहमान शामी साहब जो हैं वो उसमें होते थे अखबार जहाँ में गालबन, तो वो अपना लाहौर आ गए और वीकली ज़िंदगी के एडिटर हो गए। वैसे तो मेरे ख्याल डिप्टी एडिटर थे लेकिन प्रैक्टिकली एडिटर थे। तो वो ना जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, ही वॉज ए यंग मैन ऑब्वियसली, उस वक्त तो होंगे वो 23-24 साल के होंगे। तो वो जो अपना सीनियर जर्नलिस्ट थे ना, बशीर अहमद अरशद साहब थे और लोग थे, अब मुझे ठीक से याद नहीं कौन लोग थे, उन्होंने कहा एक है बच्चा है, बच्चा है, बच्चा नौजवान है। तो वो हमारे सईद अज़हर साहब एक होते थे, उन्होंने कॉलम लिखा कि अगर ये बच्चा है तो आपके हिसाब पे क्यों सवार है। तो बात यह है कि सारी प्लानिंग तो इमरान खान के नुक्ता नज़र से हो रही है और हर वक्त उसको धमकियां देते हैं ये सरकारी अखबार में और उसको जतलाते हैं। वो भाई वो अपना अगर कोई मानी नहीं रखता, अगर पीटीआई में डिवीज़न है और बाहमी इख्तलाफात हैं, कुछ हैं भी थोड़े से, तो इनके हिसाब पे क्यों सवार है वो। बिल्कुल ये कहना कि दबाव नहीं है, पिछले 3-4 हफ्ते में तो बड़ा दबाव पड़ा है। वो कराची गए हैं, अपना चकदई साहब दूसरी जगहों पे फिर गए हैं, और ये अभी सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान जब जाएंगे, गुजरांवाला, तो उसका इम्पैक्ट होगा बहुत। जी, सोहेल अफरीदी भी गए कराची। नहीं, सोहेल अफरीदी ने बहुत बड़ा ही दबाव पैदा कर दिया ना, लेकिन अब ये दो अलग अलग टीमें बन गई ना, एक अपना नासिर अब्बास साहब और चकदई साहब, और साथ देखें ना मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को और ज़ुबैर साहब को, और इन लोगों को आप कोई गैर हम लोग तो नहीं हैं और इन्हें बात करनी आती है। और ज़ुबैर साहब बड़े इकानमी पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इस तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पॉलिटिकल मैकेनिक्स को समझते हैं। तो दबाव तो पड़ा है, और दबाव क्या मतलब, ये तो चलने वाला कारखाना है ही नहीं। ये खुद तस्लीम करते हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है। जब ये नाकाम हो गई है तो ये मीडिया तो उसे सारा नहीं, सरकारी अखबार में जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी कोई साख थोड़ी है। और ये फिर बाद औक़ात अपनी साख बनाने के लिए वो तस्लीम भी कर लेते हैं कि जो आज़ाद अखबार नवीस कह रहे हैं वही सही है। सर, ये इस वक्त जो हम देखते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट की सूरत हाल है, जो किसानों की है, जो ताजरों की है, जो तनख्वाहदार तबके की है, जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, तो इस सारे में मतलब क्या इदारों पे दबाव नहीं होगा कि आप इनको लेकर आए हैं? और शदीद दबाव है जी। देखिए ना, कराची का बिजनेसमैन नाराज़ है, और ये गुल प्लाजा वाले वाक़े के बाद और बिल्कुल भी भड़का हुआ है। अब उन्होंने टेम करने की उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन वो देखिए ना, लीडरशिप को काबू कर लेंगे, लेकिन ये आम बिजनेसमैन तो बहुत नाखुश है। टैक्स बहुत बढ़ा दिए, बहुत। लाहौर में किसी ताजर रहनुमा के, किसी बिजनेसमैन की बात नहीं सुनी जाती, सिर्फ अबूज़र शाद साहब की बात सुनी जाती, जो चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, और वो कराची वालों से भी ज़्यादा उनका सख्त रवैया था, बल्कि उनका रवैया तो अपोजिशन से भी ज़्यादा सख्त है। और वो उनके पास बड़ी एक तहकीकाती टीम है, रिसर्च करते हैं सारा दिन वो, और उनके पास बड़ा डाटा होता है, ट्रेड कहाँ हो रही है, टैक्स कितने लग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ब्यूरोक्रेसी के कर, खासतौर पर वो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है। तो दबाव तो बहुत बढ़ रहा है। और सर, दबाव बढ़ रहा है तो ही अब नया एक शोशा छोड़ा गया है। शोशा तो नहीं, बड़ा प्लान है उनका कि उन्हें लगता है कि 18 से 25 साल की उम्र के जो नौजवान लड़कियां और लड़के हैं वो क्योंकि खान के वोटर हैं, तो हम 25 साल तक वोट की उम्र कर दें तो शायद इससे शरीफ खानदान को और पीपल्स पार्टी को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। 55 साल भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो देखें, एक नौजवान है घर में या दो हैं, वो उनका वोट का हक गसब करेंगे, वो प्रवोक होंगे। और पॉलिटिकल साइंस का उसूल यह है, यू प्रवोक 20% पीपल एंड यू कैन नॉट गवर्न। तो ये अपना 2 करोड़ आदमी हैं, वोटर हैं, तो 8-9 करोड़ कुल वोटर हैं, तो ये 20% उसका हो गया ना जी। तो ये अपने बुज़ुर्गों के सर पे सवार होंगे, अपनी वालदा से कहेंगे, अपने बड़े भाइयों से कहेंगे, ज़िद करेंगे, अपने वालिद से कहेंगे। आप ये नौजवान जो हैं वो जब असर्ट करते हैं, और ये जनरेशन जी जो है, इसको आप कायल कर ही नहीं सकते। वंस दे हैव डिसाइडेड, तो वो अपने डट के खड़े हो जाते हैं। तो ये अव्वल तो मेरा ख्याल है मुश्किल ही है। बहरहाल नजम सेठी तक ने तो कह दिया कि जी ये इमरान खान के वोट कम करने के लिए है और इसका कोई जवाज़ नहीं, यानी ये उनके अल्फाज तो नहीं है, मगर मतलब यही है कि जवाज़ कोई नहीं है। एक शामी साहब से हमायत ले लेंगे, 2-4 और लोगों से ले लेंगे, और अंसार अब्बासी साहब कर देंगे हमायत, तो लेकिन ये तो कोई रायामत इसको कबूल नहीं करेगी, और ये ऐसा फैसला होगा जो बाद में बदलना पड़ेगा। सर, ये जो सोहेल अफरीदी साहब के फैक्टर की आपने बात की, जब आदि तीरा में ऑपरेशन शुरू हुआ तो एक प्रोपेगेंडा हुआ कि जी सोहेल अफरीदी के इलाके में क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है, और वो क्योंकि उन दिनों में फिर कराची चले गए। लेकिन उसके बाद आपने वो वीडियो देखी है जिस तरह से वो वादी तीरा में गए हैं, फिर अगले दिन हमारे को बुलाया? मैंने वादी तीरा की नहीं देखी, लेकिन मैंने अब्बाटाबाद में उनका इस्तकबाल देखा और मुझे उसमें कोई ताज्जुब नहीं है।
एबटाबाद में हमेशा जो हज़ारा का सदर मकाम है, हमेशा इमरान खान की हमायत बहुत ज़्यादा थी। 2002 में सबसे पहला बड़ा जुलूस एबटाबाद में निकला था, और वादी तिरा में मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन जो पूछा है लोगों से और जो तासुर है सोशल मीडिया पे, और वो जो मनसूबा था तो उसने नाकाम बना दिया उनका कि भाई इसके वोट कम हो जाएंगे, लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे। जब वो खुद जाके वहाँ बैठ गया, सिचुएशन को उसने फेस किया, और अगर मेरा ख्याल है कि कहीं कोई अगर जगह हो, पता नहीं कितने लोग हैं सर, ये टोटल तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तो इनके लिए कहीं बंदोबस्त करें शहर से हट के, जहाँ कहीं ज़मीन सरकारी मौजूद हो, या लोग दे देंगे। वो पख्तूनख्वा के लोग इस मामले में बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद करते हैं। आपको याद है कि जब वो निकले थे लोग, वहाँ से ऑपरेशन हुआ था, तो सब लोगों को घरों में अकोमोडेट कर लिया गया था। बहुत कम लोग जो कैंपों में गए थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कहें 20,000 ख़ानदान है ना जी, 19,000 खानदान है। 19,000 ख़ानदान है, उनसे कहें 19,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके अखराजात बर्दाश्त करें, एक फैमिली को अडॉप्ट करें, उसका एक बोर्ड बनाएं, कोई कमेटी बनाएं, उसके ज़रिए करें। डाटा तो उनका जमा करना कोई मुश्किल नहीं है, डाटा मौजूद है सारा, क्योंकि वो जो तो वो अपना जो है 19,000 आदमियों के शनाख्ती कार्ड नंबर लें अपना, और वो उनको डायरेक्ट पैसे भेजें, वहाँ बैंक की ब्रांच खोलें, और खैबर बैंक की। और तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और वो जो इनको अनपॉपुलर, जब कोई शख्स इतनी बड़ी कुव्वत के साथ उसकी पजीराई होती है, इतनी बेमहबा, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो एक नेशनल लीडर के तौर पे इमर्ज हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि चकजई साहब को लाहौर से इलेक्शन लड़ाना चाहिए, अगर सोहेल आफरीदी को लाहौर से इलेक्शन लड़ाया जाए, या फैसलाबाद से या मुल्तान से फर्ज कीजिए, तो वो जितने वोट अपने इलाके में लिए उससे ज़्यादा वोट लेगा। बिल्कुल सही है। सर, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, उसमें देखिए ज़बरदस्त इमोशनल बैलेंस है। वो तनकीद से, यही लीडर की खुसूसियत होती है, तनकीद सहता है, बर्दाश्त करता है, बात सुनता है, फेस करता है, भागता नहीं है सिचुएशन से, अवॉइड नहीं करता। सर, जब उन्होंने जाना था, मैं आपको एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। जब सोहेल आफरीदी साहब ने कराची 3 दिन के लिए गए, वापस आए, तो ट्यूसडे को उन्होंने जाने की कोशिश की, तो उनके अपने इलाके के जो उनके अपने लोग हैं, यानी उनकी जो टीम के लोग हैं, उन्होंने आगे सीएम हाउस में धरना दे दिया। उन्होंने कहा आपने नहीं जाना। उस दिन उन्होंने हेली पे जाना था, सिक्योरिटी भेज दी थी, उन्होंने धरना दे दिया, आपने नहीं जाना, खुदा न खास्ता आपको वाक़या वहाँ पे आपके साथ हो सकता है, आपने नहीं जाना। वो खैर नहीं गया। उसके बाद वो अगले दिन फिर एक दिन छोड़ के जुमेरात को कराची चले गए। वो जो कारकुन एक शहीद हुआ था उसके घर चले गए। फिर जब वो वापस आए और फ्राइडे को जाने लगे, तो फिर कहा गया कि जी हेली नहीं जा सकता, मौसम खराब है। 2 बजे जब अचानक उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ निकालो, तो हर चीज़ हिल गई कि ये क्या कह रहे हैं। बाय रोड वो गए तीरा, उन्होंने रोड खुलवाए, उन्होंने लोगों को सुना, लोगों से मिले, बच्चों से मिले, कोई उन्होंने खौफ महसूस नहीं किया, अपने लोगों में गए। फिर वो आज भी गए, कल भी गए, अपने वो जो कैंप है वहाँ पे लोगों के पास गए, उनकी बात सुनी। यहाँ तक कि जो कुछ लोग बहुत सख्त उनसे बात कर रहे थे, तो उनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, ज़ाहिर है वो आगे बढ़े कि उन लोगों को कहेंगे यार ऐसे बात ना करें। उन्होंने सबको पीछे डाल दिया, उन्होंने इनको बात करने दो। लोगों के साथ नीचे बैठे हैं, जो ख़वातीन नीचे बैठे थे उस पर एक्शन लिया, अपने लोगों को हॉटलाइन एक कायम करके, एक हेल्पलाइन कायम करके वो नंबर दिया, कोऑर्डिनेटर्स के नंबर दिए। वो जो सारा प्लान था ना सर, कि ऑपरेशन के नाम पे लोगों को डिस्प्लेस करके और सोहेल आफरीदी को अनपॉपुलर किया जाएगा, उन्होंने सारी की सारी चीज़ को अपने हाथ में बदल लिया और जाके सच बताया लोगों को। हाँ, देखिए लीडर, मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ, लीडर वो शख्स होता है जो आवाम के दरमियान रहता है और उसमें कंफर्टेबल होता है पूरी तरह। जो आदमी हर रोज़ डिटर्मिंड हो कि उसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अपना वक्त ज़ाया ना करे, छुट्टी वो करता नहीं है ना जी। बढ़िया, वो अपना इमरान खान की कमी उसने पूरी कर दी है। खैर, इमरान खान की बात अलग है, वो जैसा एक लहकता हुआ इस्तारा है, वो तो हर कोई नहीं बन सकता। लेकिन ये है कि वो इमरान खान के पैटर्न पे काम करता है, वो तो कुछ उसका नहीं बिगाड़ सकता। और सर, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूँ, अपना ज़ाती मुशाहिदा, कि हम जब इस्लामाबाद आते हैं तो जिन साफ़ियों को उनके साथ मिलने का मौका मिलता है, तो मैं उनमें शामिल होता हूँ। जिन रिपोर्टर्स को मिलने का मौका मिलता है, उनका रोब यह है सर कि अगर आप उनके साथ अकेले बैठे ना कमरे में, उनका रोब यह है कि आप उनको 2 नंबर काम नहीं कह सकते। यानी अगर आप, हाँ ठीक है ना, कोई आप कहें ये ऐसी इतनी मॉरल अथॉरिटी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अगर इतनी मॉरल अथॉरिटी है तो बहुत अच्छी बात है। सर, हमारे एक दोस्त ने, वो इस्लामाबाद में मिले और हमारे दोस्त ने उनके साथ बात की कि एक महकमे के सेक्रेटरी की, हमारे दोस्त ने कहा कि पता चला है कि उन्होंने फ़लाँ चीज़ की खरीदारी में ना करप्शन किया। तो उन्होंने फ़ौरन अपने पीएस को बुलाया और उनको कहा कि नोट करें। ठीक 2 दिन बाद वो पेशावर पहुंचे। उस अगले दिन टीवी पे खबर चल रही थी कि फ़लाँ सेक्रेटरी चेंज, और फिर उन्होंने उसको बताया कि मैंने चेक करवाया, बिल्कुल उसने करप्शन किया है, उसको हटाया है, वो इंक्वायरी शुरू करवा दी है। बड़े हाजिर दिमागी है जी, ठीक है। और सर, पहले ये होता था कि ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ना चल रहा होता था कि फलाने ब्यूरोक्रेट ने फलां बंदे को इतने पैसे दे दिए, वो फलानी सीट पे लग रहा है। अब हमारी वहाँ पे बात होती है, वो कहते हैं एक भी ऐसी शिकायत नहीं है कि कोई कहे कि जी मैं फलानी सीट पे लग रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने पैसे दे दिए। फिर उनकी जितनी अपनी बहुत शिकायत थी, वो पख्तूनख्वा से बहुत शिकायत सुनने में आते थे इनसे पहले जो था सिलसिला, क्योंकि वो बेसिकली स्टेटस कोई आदमी था ना। ये जो देखिए कबायली इलाके से पहली दफ़ा एक आदमी चीफ मिनिस्टर बना है। ये जब एनर्जी पहली दफ़ा किसी इलाके में अनलीश होती है, जैसे एमक्यूएम का हुआ था, वो तो खैर अपना तशद्दुद के रास्ते पे चल निकले, लेकिन ये बहुत दालाई का मुजाहिरा इन्होंने किया कि कोई जवाबी तशद्दुद नहीं होगा, और बार बार उसका इजहार भी किया। बिल्कुल।
सर अभी आपने रिजवान गलजेरी साहब के साथ एक आपका इंटरव्यू था जिसमें आपने ज़ाहिर है सानिया गुल प्लाजा के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अबसार आलम साहब और हमारे कुछ और साफ़ी वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रांडिंग कर रहे हैं कि ये नए वंडर बॉय हैं। नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता, और अगर आया तो वो ठहर नहीं सकेगा। एक आदमी जो है दुबई में पला बड़ा है या और बैरून मुल्क कहीं भी, उसे सिंधी नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, बड़ी मुश्किल से उर्दू बोलनी सीखी, वो भी आप देख रहे हैं कि अपना क्या वो पानी वाला और टांगों वाला, और वो अपना वो इस माशरे को समझता ही नहीं है, इसकी वाकफ़ नहीं है। वो कहता है जी हमारा मुआवजा पंजाब से न करें और दूसरे सूबों से न करें, पख्तूनख्वा से न करें, हमारा मुकाबला तो इंटरनेशनल जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ है। हालत आपने देख ली, लाकानूनियत है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी है नहीं और मॉरल करेज है नहीं, और वो अपना क्या, वो कोई लीडर उसमें देखे, लीडर ये नहीं होता वो चीख चीख के, पहले तो बहुत चीख चीख के बात करता था अपने नाना की तरह। ओ भाई, नाना का तो फितरी स्टाइल ही यही था। तो जो लीडर होता है वो किसी का नकाल नहीं होता, मैं नहीं समझता उसको कोई चांस है। और ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया, इनके ब्रांडिंग करने से क्या होता है, जो संजीदा सीरियस अखबार में से, चाहे वो नून लीग के लिए सॉफ्ट कार्नर ही रखते हो, वो नहीं उसको लीडर के तौर पर कबूल करेंगे, और रायामा नहीं कबूल करेगी। सर माजरत के साथ गुस्ताखी की माजरत, लेकिन कोई ये सोच सकता था कि मरीम नवाज को 13 करोड़ के सूबे का वज़ीर-ए-आला बना दिया नहीं, जाएगा? मरीम नवाज की कोई मज़ाहमत नहीं थी ना, कोई मुतबादल नहीं था, और मरीम नवाज को किसी ने परफॉर्मेंस नहीं देखी थी, जैसे कई लोगों ने कहा कि हम तवक्को रखते थे कि ये अच्छा काम करेंगी। और दूसरी बात यह है कि जो तहरीक चलाई है अपने वालिद के अदम मौजूदगी में, उसमें तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो इसने क्या किया, बिलावल ने क्या किया है? वैसे इन दोनों में एक कदर मुश्तरक, शाम को मैं सोच रहा था, ये है कि उसने भी अपना वालदा का नाम जो है वो कर लिया वालिद की बजाय, और इनका भी ये है कि मियाँ की बजाय वालिद का नाम रखा। तो ये तो कोई लीडर नहीं है, ये वक्ती तौर पे ऐसे लोग उभर आते हैं, तारीख़ में ऐसी बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी। लेकिन ये तो मोहतरमा की कौन सी परफॉर्मेंस है? ठीक है कि वो वज़ीर आला तो बन गई, लेकिन आप देखो उनको एक छोटी सी बात ही पता नहीं, उनको बुनियादी बात का ही नहीं पता। लीडर की कोई जिन्स नहीं होती, लीडर जो है वो खातून नहीं होती। आप देख लें तारीख़ में बरसगीर की झांसी की रानी और कई खातून आपको मिलेंगी। तो लीडर जो मर्द नहीं होता, औरत नहीं होती, वो लीडर होता है बस। तो उनको तो यही नहीं, वो अपना आप लिबास और ये और वो चीज़ें, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जिक्र करना चाहता। ये क्या है, ये क्या कल्चर है? सर आजकल आखिरी मेरा सवाल है, आजकल सरकारी अखबार नवीस सबको एक खबर फीड की गई है कि इमरान खान जेल में बहुत गालियां देते हैं, और कहा यह जा रहा है कि जी क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो इसलिए वो गालियां देते हैं जेल में कुछ शख्सियात को। देखिए, मैं जिस इमरान खान को जानता हूं, जिसके साथ आपको पता है मैंने तवील अरसा गुजारा है, कोई 2000 से ले कर ऑनवर्ड 2011 तक, तो वो अब ना, मैं तो ये बाबर नहीं करता कि इस तरह टेम्पर लूज करके। मुझे कितने ही वाक़यात मुझे याद हैं कि किसी ने खान साहब को उकसाने की कोशिश की, बुरा भला कहा, कोई जो उनके अजीज़ रिश्तेदार थे, बाज़ दोस्त थे, मलामत करते, वो चुप करके सुनते रहते थे। मेरे नहीं ख्याल कि वो इसमें कोई सदाकत हो, और ये सारे एक ही अखबार ग्रुप के लोग हैं, सरकारी अखबार नवीस हैं। मुझे अफसोस है कि नजम सेठी भी इस ट्रैप में आ गए, हालांकि वो बाज़ मामलात में एहतियात बरतते हैं। तो इनके प्रोपेगेंडा करने से क्या होगा था? जब तक कोई इसकी तस्दीक न करे, लोगों को पूछना चाहिए था अलीमा खान से, वो ज़्यादा इस पर बेहतर रोशनी डालते। ये तो कहा है कि खान साहब गुफ्तगू बहुत सख्त करते हैं और हम तो उसको थोड़ा सा नरम करके फिर बयान करते हैं। सख्त और बात है, फ्रस्ट्रेशन और बात है, और सख्त रवैया, एक सोच समझ के एक आदमी सख्त रवैया अख्तियार करता है। देखिए सुलेमान द मैग्निफिशेंट से उन्होंने कहा जी एक आदमी है, वो तो बहुत मुकदमात खुद भी सुनते थे, यानी काजी तो सुनते ही थे। वो एक आदमी एक काली सी चीज़ पीता है, फिर वो सो जाता है। उसने कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या साहब के ज़माने में ये मशरूब था? वो बला काफ़ी थी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा नहीं था। उनका कोई शोर शराबा करता, किसी को तकलीफ था? उन्होंने कहा नहीं, किसी को नहीं था। तो उनका छोड़ो यार, इसकी क्या अहमियत है, ये क्या फजूल तुम बात कर। बात यह है कि जो आदमी सोच समझ के राय कायम करता है, इमरान खान ने बहुत लर्न किया है। शुरू में हम भी ये कहते थे, सब लोग कहते थे, महसूस करते थे कि इनका एक्सपीरियंस नहीं है, सियासी हरकयात को नहीं समझते, लेकिन अब तो वो ऐसा समझता है। मैं जो आखिरी मुलाकातें उनसे की गिरफ्तारी से पहले, वो हमें हैरत होती थी यार, हमें पूरा इतना ज़माना गुजर गया, 55 साल हो गए, ये बातें हमारी समझ में नहीं आई। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो अपनी बाकिया बहनें हैं तो उनके सामने खुल के ही बात करेंगे ना, या वकील है उनके सामने खुल के बात करेंगे। तो बाकी वो दरो दीवार से बातें करने वाला आदमी। मैं जब कभी गया, मैंने कभी नाक नहीं किया, कभी टाइम नहीं लिया, बस ये कहता था किसी वक्त आऊँगा। तो मैंने उनको या पढ़ते हुए देखा या वर्जिश करते हुए देखा। नहीं, वो जो दरी दीवार वाली बात है ना, वो ये है कि वो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना, उनकी तरफ देख के वो कहते हैं गालियाँ देते हैं। गाली तो मैंने तो कभी उसको गाली देते नहीं, कभी। बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से एक बहुत सख्त बात निकल गई एक दोस्त के बारे में, तो उसने बड़ी हैरत से कहा कि आप यही ऐसा भी आप कह सकते हैं। राशिद खान भी ने कहा, उन्होंने भी कहा भाई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे सच्ची बात है कि बड़ी शर्मिंदगी हुई।
तो मैंने तहिया किया कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कभी इमरान खान को एक दफ़ा भी, 11 साल की बहुत क्लोज रिलेशनशिप थी, मैं इस पर ज़्यादा दौर नहीं देना चाहता, अच्छा नहीं है, ट्रैवल किया, पैसों का लेन देन किया और उनके साथ बहुत वक्त गुजारा, मैंने कभी एक दफ़ा भी एक भी गाली उनकी ज़ुबान से नहीं सुनी। बिल्कुल सही है। चलें सर, कल नए मौज़ूआत के साथ मुलाकात होगी। अल करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।